वेलकम टू चैनल एसएचएम पाठशाला। आप सभी लोगों का मैं संदीप वर्मा चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 5 वीडियो में खत्म कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो ये वीडियोज हैं, ऊपर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करके चैनल को आप पूरा यहाँ क्लास 10th का सिलेबस देख सकते हैं। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। टॉपिक है ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 6। 5th चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है। तो चैप्टर 6 के बारे में, ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहली बात यही है कि व्हाट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ट्रायंगल कैसे होता है। तो ट्रायंगल किसी भी तीन साइड से, ट्रायंगल किसी भी तीन साइड से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हिंदी में हो गया। तो इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स, कोई भी तीन साइड से घिरी हुई आकृति हो, तो क्लोज्ड हो, पैक हो फुल्ली, तो वह ट्रायंगल कहलाती है। ये ट्रायंगल हो गया। अगर मान लो कि हमने एक ऐसे अपनी तरह पतला सा ट्रायंगल अगर बना लूं, यानी ऐसे बना दिया, मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ये भी ट्रायंगल है। और भी ट्रायंगल बनाया जा सकता है, एक ट्रायंगल ऐसे भी बनाया जा सकता है। इट मीन्स कि तीन साइडें होनी चाहिए और वो घिरा हुआ होना चाहिए, बस ट्रायंगल यही हो गया। किसी भी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हो गया। और भी ट्रायंगल हो सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने एक यहां तक की लाइन खींच दी और दूसरी लाइन जो है यहां से यहां तक की ऐसे करके मिला दी, ये भी ट्रायंगल है। बस तीन साइड होनी चाहिए। बट अगर मान लो कि मैं ऐसे बोलूं कि ये भी ट्रायंगल है, यहाँ तीन साइड है, हमने बोल दिया ये यहाँ हो गया, ये तीन साइड है, तो क्या ये भी ट्रायंगल है? हाँ, तीन साइड तो है, बट यहां से तो ओपन है ना, यहां से तो कोई भी आ जाएगा, तो ये ट्रायंगल नहीं रह गया, क्योंकि हमने बताया तीन साइडें होनी चाहिए बट वह घिरा हुआ होना चाहिए। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होना चाहिए? इनक्लोज्ड होना चाहिए, यानी घिरे हुई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, उसमें तीन साइडें होनी चाहिए। किसी भी ट्रायंगल के लिए तीन साइडें और घिरी हुई आकृति होनी चाहिए। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बात देखते हैं। प्रॉपर्टी में मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब दूसरी यहां से कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बताया कि तीन साइड होनी चाहिए। साइड कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। नंबर दूसरा कंडीशन, वह क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। नंबर तीसरी कंडीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि तीन साइडें होनी चाहिए। ये तो सही है, क्लोज्ड भी होना चाहिए, बट कभी कभी तब भी ट्रायंगल नहीं होता। अब क्या हो, ये लोचा है, इसी चीज को समझना है। मान लीजिए हमने एक यहां पर लाइन खींची और इस पॉइंट को ए लिख दिया और इसको हमने बी लिख दिया और इसको हमने 5 कर दिया। यहां से हमने एक जो है इसको खींचा और यहां से ले जाकर मिला दिया इसको, यहां से ये यहां मिल गया। इसको हमने 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया, या इसको जो है हमने जो है 7 इसको मैं मान ले रहा हूं, इसको 2 मान ले रहा हूं, उसको 4 मान ले रहा हूं। तो क्या ये ट्रायंगल है? तीन साइड से घिरा हुआ है, तीन साइड है इसमें, 1 2 3 साइड हैं, और ये क्लोज्ड भी है, क्लोज्ड फिगर है, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही। क्या ये ट्रायंगल है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ट्रायंगल के लिए फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, तीन साइडें होनी चाहिए, घिरी होनी चाहिए, बस फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। इनके किसी भी दो साइड का सम तीसरी से हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यहां तो जो है 4 और 7 11 हो गया, बड़ा है। 7 और 2 9 हो गया, इससे बड़ा है। बट 4 और 2 6 होता है और ये साइड 7 हो गए, तो ये छोटा हो गया, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऐसे ही और भी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो चलिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। तो हमने बताया अभी कि ट्रायंगल बनने के लिए तीन साइडों की जरूरत होती है। तो हमने ये ट्रायंगल बना रखा है, देखिए यहां से हमने यहाँ पर ये इसका वर्टेक्स है। किसी भी ट्रायंगल के लिए इसका वर्टेक्स होता है, यानी जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती हैं, जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती हैं, टू साइड्स मिलती हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इसके वर्टेक्सेस हो गए, जिसको जो है यहां पर हमने लिख रखा है कि 3 वर्टेक्सेस, 3 एंगल्स, 3 साइड। ये पहला पॉइंट आपका होगा कि 3 वर्टेक्सेस होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसी तरीके से इसमें जो है 3 एंगल होते हैं, ये एंगल हो गया यानी एंगल 1, और ये एंगल हो गया एंगल 2, और ये वाला एंगल 3 हो गया। तो 3 एंगल्स हो गए, 3 साइड। एक के सामने इसकी साइड को हमने ए रखा है,
बी के सामने की साइड को हमने बी रखा है, सी के सामने की साइड को सी रखा है, तो ये 3 साइड्स हो गए। तो उसी चीज को मैंने यहाँ रखा है 3 साइड्स 3 एंगल 3 वर्टेक्सेस होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। अब बात ये की जाती है कि इसकी जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी वो आपको याद रखना है, 3 साइड से घिरा तो होना चाहिए, बट कंडीशन होनी चाहिए कि किसी भी 2 साइड का समेशन, किसी भी 2 साइड का समेशन हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। क्या बताया हमने? किसी भी 2 साइड का समेशन हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। उसी चीज को यहां पर लिखा हूं, a प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये सी से बड़ा होना चाहिए, जिसके बारे में अभी हमने बताया। यहां पर लिखा हूं बी प्लस सी, ये हो गया बी और ये हो गया बी हो गया, और ये सी, दोनों को जोड़ेंगे तो ए से ज्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से ए प्लस सी बी से ज्यादा होना चाहिए। मतलब किसी भी 2 साइड को आप जोड़िए तो हमेशा वह तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए, तभी वह ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसके पहले हमने बताया। चलिए, और क्या होना चाहिए, और क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की? तो जो ट्रायंगल होता है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मतलब बाह्य जो कोण होता है, बाह्य कोण जिसको हम लोग कहते हैं, ये बाह्य कोण। जैसे मान लीजिए ये साइड है, इस साइड को हमने इधर की तरफ बढ़ा दिया, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जिसको हमने 4 लिखा है, ये एंगल 4 है, ये बाह्य कोण कहलाता है, यानी एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। तो जो उससे दूर इंटीरियर एंगल होती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के समेशन के बराबर होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। तो उसी चीज को हमने यहाँ लिखा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, जिससे ये एंगल सटा होगा उसको छोड़कर 2 एंगल के समेशन के बराबर होगा। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि इस लाइन को, यानी एसी जो लाइन थी, इसको हमने और बढ़ा दिया यहाँ तक, और यहाँ पर जो एंगल की बात करूं, अगर मैं इसको एंगल 5 बोलूं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूं इसको कि एंगल 5 इक्वल टू, ये एंगल 5 हो गया, ये 1 और 2 के बराबर होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। अगर इसी में और भी बात करूं कि ए की इसको इधर बढ़ा दूं, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, इसको मैं एंगल अगर 6 बोलूं, अगर ये एंगल 6 बोलूं, तो इस साइड इसको छोड़कर, इस एंगल को छोड़कर इन दोनों एंगल के समेशन के बराबर होगा, यानी एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये आपको प्रॉपर्टी में समझ में आनी चाहिए। फिर हम ये बता रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल या सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर क्यों बोला? क्योंकि अंदर के एंगल है, या सम ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग समझना चाहिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 और 2 और 3, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अभी इस चीज को केवल याद रखना है, आगे हम प्रूफमेंट भी बताएंगे कभी, जो है कि ये 180 कैसे होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप प्रॉपर्टी में सीख लिए हैं। तो आइए अब इस पे बेस सिमिलरिटी और कांग्रुएंसी के बारे में बात करते हैं, आगे देखते हैं। कांग्रुएंसी का जैसा कि मैं हिंदी में बताना चाहूंगा कि इसका मतलब होता है सर्वांग सम, और सिमिलर को हिंदी में समरूप कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सर्वांग सम, यानी सभी अंग समान होने चाहिए। तो वही चीज लिखा गया है कि सेम साइज होना चाहिए। साइज का मतलब जो साइज है उसकी सेम होनी चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पर बोला जा रहा है सेम शेप, शेप कैसा होना चाहिए? वह भी समान रूप से होना चाहिए। तो ये चीजें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। आगे बोला जा रहा है कि समरूप कब होगा? जब उसकी सेम रूप, जैसे समान रूप से कोई किसी की तरह दिखता है, उसी के एकदम रूप का हूबहू होना, तो उस चीज को जो है समान रूप का कहा जाता है। तो उसमें जो शेप है उसका, वो रूप जो है वो समान होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि उसकी साइज भी समान हो, बट जरूरी नहीं है उसका साइज समान हो। साइज समान होना जरूरी नहीं है। जैसे इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि कोई हमने जो है ट्रायंगल बना लिया, तो अगर वह कांग्रुएंट है तो इसका मतलब ये और ये तीनों साइडें बराबर होनी चाहिए। साथ ही साथ ये एंगल भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अगर साइडें बराबर हो गई तो उसको हम इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसी इस तरीके को यहाँ पर ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ ट्रायंगल है, इसके ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, और ये जो है ये 90 डिग्री है, दिख नहीं रहा बट है, मान लीजिए हाँ ये 90 डिग्री है। तो इस चीज को हमने यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल में बोल दिया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है, ये 6 है, ये 8 है, बस एक इमेजिनरी है, ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल हम बना दे रहे हैं ऐसे। तो ये जो है यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये 60 डिग्री है और ये जो है यहाँ 30 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री यहाँ से हो गया। तो अगर मान लीजिए कि जो है ये 5 हो और ये 6 और 8 हो,
तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे, यानी ये दोनों सर्वांग सम होंगे। क्यों सर्वांग सम होंगे? साइज सेम होनी चाहिए। साइज सेम कैसे है कि यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5, यहाँ 5 है। क्रॉसपॉन्डिंग में होना चाहिए, मतलब जिस जैसे यहाँ 30 के सामने 6 है तो यहाँ भी 30 के सामने जो है 6 है, इस तरीके से होना चाहिए। तो सर्वांग सम का मतलब समझ में आया कि सभी अंग समान होना चाहिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, और उसका शेप सेम होना चाहिए। शेप क्यों सेम होना चाहिए? कभी भी एक ट्रायंगल का कंपैरिजन एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल से नहीं कर सकते हैं, मतलब एक वर्ग या एक आयत से नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपको कांग्रुएंटी चाहिए, कांग्रुएंसी चाहिए, सर्वांग समता आपको निकालना है उसमें, तो ट्रायंगल ट्रायंगल, स्क्वायर स्क्वायर, आयत आयत या रेक्टेंगल रेक्टेंगल बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो इस तरीके से होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर समरूप है तो समरूप भी क्या होना चाहिए? सेम शेप होना चाहिए। मतलब आप कंपैरिजन सर्किल का सर्किल से करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर से करेंगे, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल से करेंगे, मतलब जो शेप है दूसरा भी वही शेप होना चाहिए। दूसरी बात, नॉट नेसेसरी द सेम साइज, साइज की जरूरत नहीं है सेम रहे, जरूरी नहीं है शेप, बस शेप सेम रहे। जैसे मान लीजिए इस चीज को हम फोकस, ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसके कि कोई भी टू पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, बहुभुज जिसमें भुजाएं हो, तो कितनी भुजाओं के बारे में बात किया? 3 से ज्यादा भुजाओं के लिए कोई भी फिगर हो सकता है। वह किसी भी बहुभुज के लिए को कब सिमिलर हो सकता है, कब वह समरूप हो सकता है? नंबर 1 कंडीशन, दे हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, उसकी साइड्स के नंबर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, मतलब 3 का 3 होना चाहिए, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, इस तरीके से होना चाहिए। देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल्स आर इक्वल, एंगल क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए हमेशा। वो एंगल्स क्या होने चाहिए? कैसे एंगल्स? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अभी क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब समझाएंगे फिगर से कि किस तरीके से एंगल्स के बारे में बात कर रहा है। नंबर तीसरी चीज, देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, रेशियो क्या होना चाहिए? उनका सेम होना चाहिए, या फिर वह सेम प्रपोर्शन में होनी चाहिए। अभी इन चीजों का मीनिंग भी समझाएंगे कि सेम प्रपोर्शन और सेम रेशियो क्या होता है और क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या है। तो इसी चीज को हम एक फिगर से समझते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब जैसे होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ABC, अच्छा सिमिलरिटी का सिंबल तो बनाया नहीं, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, मतलब समरूपता ये दिखाता है। ABC जो ट्रायंगल है सिमिलर है ABC, कब ये सिमिलर होगा? जब ये लिखा जाएगा PQR। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है जो एंगल ए है वही एंगल P होना चाहिए, इसीलिए बोला है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। जो एंगल ये है वही एंगल P होना चाहिए। एंगल A 80 डिग्री है तो एंगल P भी 80 डिग्री होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग है। एंगल B जो है वो एंगल Q होना चाहिए। एंगल B कितना है? 40 है, एंगल Q भी 40 है, ये क्रॉसपॉन्डिंग है। एंगल C एंगल R के बराबर होना चाहिए, तो एंगल C एंगल R के बराबर है। अब दूसरा वर्ड बोला गया कि जो रेशियो होना चाहिए वह भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या फिर प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या फिर रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। तो रेशियो का क्या मतलब है कि इस साइड से इस साइड का रेशियो, मतलब यहाँ पर AB जो साइड है और PQ साइड, AB साइड ये है और PQ साइड ये है, इनका रेशियो कितना लिखा हुआ है? 3/6 लिखा हुआ है। अच्छा, ये रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी BC का रेशियो कहां पर? ये BC साइड हो गया, और उसके साथ साइड कौन सी आनी चाहिए? QR। तो ये यहां से यहां तक का QR साइड हो गया। तो QR P यहाँ 4 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 8 है, इक्वल टू। इसी तरीके से A और C, CA और C, तो AC कितना हुआ है? 2। और इसी तरीके से यहां से R से P आएंगे तो ये 4 लिखा हुआ है, तो इसको कट करेंगे तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। इन्हीं रेशियो के बारे में वो बात कर रहा है कि क्रॉसपॉन्डिंग जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए या फिर प्रोपोर्शन होना चाहिए। प्रोपोर्शन मतलब जैसे ऊपर कोई वैल्यू और आ रही है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल आ जाए। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि रेशियो सेम होना चाहिए और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, मतलब जो एंगल यहाँ पर इक्वल कर रहे हो एंगल यहाँ पर भी इक्वल होना चाहिए। ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ये रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए या किसी भी क्वाड्रिलेटरल फिगर के लिए भी वैलिड होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला कि सिमिलरिटी तो आपने सर दिखा लिया, बट हम ऐसे लिखेंगे कि ABC सिमिलर है QR P के, तो क्या ये सत्य होगा? क्या एंगल A एंगल Q के बराबर है? एंगल A एंगल Q के बराबर है, तो हमने देखा कि यहाँ ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ये सिमिलरिटी नहीं है।
क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे एंगल बी एंगल आर के बराबर, तो एंगल बी एंगल आर के बराबर नहीं बराबर है, तो ये सिमिलरिटी नहीं है। अच्छा, किसी बच्चे ने बोला कि हम ऐसे लिखेंगे बी सी ए सिमिलर है, बी सी ए सिमिलर है क्यू आर पी के, तो क्या ये सिमिलरिटी है, चेक कर लेते हैं। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए, एंगल आर के एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए, 60 ये भी 60 है। एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर है, तो ये सिमिलरिटी है, यानी उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, बस क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए, क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या फिर प्रोपोर्शन होना चाहिए। ये तो बात होगी किसी भी ट्रायंगल के लिए। अच्छा, और भी चीजें इसमें हम बात करें कि अगर क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल मैंने दो बना रखा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इसको अगर मैं लिखूं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है और दूसरा सिमिलर है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर के, यह सिमिलर है, पी क्यू आर एस के ये सिमिलर है। तो सिमिलरिटी में हमने बताया कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो साइड है उसका क्रॉसपोंडिंग रेशियो बराबर होना चाहिए या फिर प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं, क्या एंगल ए बराबर है एंगल पी के, चेक करते हैं, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, तो ये बराबर है। एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, बराबर है। एंगल सी और एंगल डी इसी तरीके से आगे चेक कर लेंगे। अब दूसरी चीज देखते हैं कि साइड का रेशियो क्या बराबर है या नहीं। तो यहां से हमको क्या चाहिए, ए बी का रेशियो, और इधर से क्या चाहिए, पी क्यू का रेशियो। तो ए बी का रेशियो और यहां से हमको पी क्यू का रेशियो चाहिए, ये रेशियो हमको यहां से चाहिए। अच्छा, ए बी की वैल्यू इधर कितनी रखी हुई है, 2, और इधर अगर पी क्यू के बारे में बात किया जाए तो पी क्यू यहाँ से 4 है, इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से अब यहाँ बीसी का रेशियो और क्या चाहिए, क्यू आर का रेशियो। तो बीसी का रेशियो किसके साथ, क्यू आर के साथ में रेशियो चाहिए। बीसी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ 4, और अगर हम क्यू आर की वैल्यू देखें तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ 8 लिखी हुई है, तो ये 1/2। अच्छा, और भी चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से चेक करेंगे तो सब रेशियो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो यही चीज बताया गया कि ये मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस चीज को दिमाग में रखना है कि अगर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, नंबर पहली कंडीशन। नंबर दूसरी कंडीशन, जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं उनके जो रेशियो है वह या तो इक्वल होना चाहिए या फिर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वह सिमिलर नहीं हो सकता है। आइए उसके एक्सेप्शनल केस को भी देखते हैं कि जैसे, तो क्या यहाँ पर पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इसमें भी 90 डिग्री होते हैं और यहाँ भी क्रॉसपोंडिंग एंगल 90 डिग्री, मतलब जितने भी एंगल है सब 90 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल यानी आयत के लिए भी और वर्ग के लिए भी। तो पहला तो कंडीशन फुलफिल हो गया कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड सेम होनी चाहिए, साइड भी सेम है, जितने 4 साइड इसमें भी 4 साइड इसमें भी है। तो क्या ये दोनों सिमिलर हो गए, नहीं, अभी थर्ड बचा हुआ है। थर्ड में क्या बोला गया था कि रेशियो ऑफ देयर साइड्स, उनके साइड का जो रेशियो है वह सेम होना चाहिए या प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो साइड का रेशियो देखते हैं, ए बी यानी इनका साइड क्या है, ए बी, तो ए बी और अपॉन में इसका रेशियो किसके साथ चाहिए, पी क्यू के साथ, तो पी और ये क्यू, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो अगर बात करें तो ये 5 और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब दूसरा रेशियो हमको यहाँ से BC का चाहिए, BC और अपॉन BC चाहिए, तो इधर से आ जाएंगे कहां पर, QR में। तो क्या इन दोनों का रेशियो बराबर है, 2/2, तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ तो रेशियो 1 आ रहा है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1/1 आएगा, यानी इस चीज को लिख सकते हैं 1:1। लेकिन यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है, 5:2। तो क्या ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, क्या ये प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो आंसर ये है कि अगर क्रॉसपोंडिंग साइड्स इक्वल हो जाए, अगर साइड्स इक्वल हो जाए, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, बट अगर क्रॉसपोंडिंग रेशियो साइड के नहीं इक्वल है तो वह सिमिलर नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात भी हम लोग समझ लेते हैं कि अगर क्या क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाए और अगर एंगल ना इक्वल हो तो क्या वह इक्वल हो सकता है, तो उसका भी आंसर होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम दूसरा फिगर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है और यहाँ PQRS लिखा हुआ है। अगर इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल के बारे में बात की है तो एंगल क्रॉसपोंडिंग इक्वल नहीं है,
लेकिन अगर यहाँ पर साइड के बारे में बात किया जाए तो साइड इसके भी 4 है और इसके भी 4 है। क्या साइड के रेशियो भी सेम है? तो साइड के रेशियो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ होना चाहिए। तो पी क्यू के साथ ए बी का रेशियो 2.1 और यहाँ से आ जाएगा 4.2, जस्ट 2 टाइम है तो यानी 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर BC का रेशियो यहाँ पर देखें तो BC और अपॉन में QR आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2.1 अपॉन में 4.2, यहाँ से कट करेंगे तो 1/2। यानी जितने भी रेशियो हैं ये सब रेशियो इक्वल हैं, यानी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इस बार तो इक्वल है बट क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर नहीं होंगे। तो हमने ये कंडीशन बताया कि अगर एंगल क्रॉसपोंडिंग इक्वल हो गए, अगर साइड नहीं क्रॉसपोंडिंग इक्वल हो रही है तो तब भी वह सिमिलर नहीं होगा। अगर साइड रेशियो सेम हो जाए और अगर एंगल ना इक्वल हो तब भी वह सिमिलर नहीं हो सकता है। अब अगर मान लीजिए कि इसके जगह पर अगर मैं स्क्वायर बनाया होता, इसकी जगह पर अगर मैं स्क्वायर बना दिया होता और उसकी साइड अलग अलग रख दिया होता, ये दूसरा स्क्वायर है और इसकी जगह पर हमने इसके साइड अलग अलग रख दिया होता। मान लीजिए इसको हमने 4 रखा होता, इसको 4 और इसको भी 4, नाम P Q R और S रख दिया होता। तो क्या इनके रेशियो सेम हो सकते हैं? इस चीज को चेक करना है। उसके बाद में एक कंक्लूजन अभी बताते हैं। इनके रेशियो क्या लिखना है? ए बी और अपॉन में आ जाएगा, ए बी अपॉन में लिखेंगे पी क्यू, तो यहां से रेशियो 2.1 अपॉन में 4 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसकी रेशियो की बात करेंगे तो BC और अपॉन में आ जाएगा QR, तो BC की वैल्यू कितनी है? 2.1 है और इसमें आ जाएगा 1। अच्छा, जिस भी नंबर से ये कटेगा तो क्या रेशियो एक ही आएगा? हाँ, रेशियो सब में समान आएगा। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। साइड सेम, हाँ साइड सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल स्क्वायर्स आर इक्वल, सॉरी सिमिलर, क्योंकि उनकी सारी तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज जो है मिल रही हैं। और ऑल सर्किल की तो वही चीज जो है अभी हम लोग देख रहे हैं। चलिए, यहां पर अगर बात किया जा रहा है और भी फिगर्स हो सकते हैं, तो अब कोई भी अगर मान लीजिए सर्किल की बात किया जाए तो सर्किल जो है कभी भी उसमें साइड तो होती नहीं है, तो अगर उसका रेडियस अलग अलग हो सकता है, मतलब इसका रेडियस R है, ये दूसरी सर्किल है, इसका रेडियस R1 है, तो एक कंसेप्ट आप समझ सकते हैं कि कोई भी सर्किल हो, ऑल सर्किल्स आर ऑलवेज सिमिलर, कोई भी सर्किल हमेशा सिमिलर होती है। तो आइए जो है एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। 6.1 एक्सरसाइज है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसको मैं पढ़ दे रहा हूं और आप उन क्वेश्चंस को जो है आसानी से समझ पाएंगे, तो उसका आंसर भी कर पाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में है आर सर्कुलर अभी बता दिए सिमिलर है, आर स्क्वायर्स आर अभी बता दिए सिमिलर होते हैं, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से वाले? इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं उनकी सभी साइडें बराबर होती हैं, तो इसलिए हमेशा वो सिमिलर हो जाते हैं। आगे बोला जा रहा है गिव 2 डिफरेंस एग्जांपल ऑफ पेयर सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। तो आप फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें जो है क्वेश्चंस को आसानी से उसी चीज को लिखना है। आगे बोला स्टेट द वेदर फॉलोइंग कंडीशन ऑफ दिस सिमिलर आर नॉट। ये एक स्क्वायर दिख रहा है आपको और एक जो है स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी एक स्क्वायर के शेप का दिख रहा है बट वो स्क्वायर है नहीं, वो रोम्बस है। तो इन दोनों में साइड का रेशियो तो ठीक है बट एंगल्स नॉट इक्वल। तो ये नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट है, इस चीज को आप पढ़ के आसानी से लिख सकते हैं। हिंदी में मैं बता दे रहा हूं कि ये स्क्वायर जो है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट सिमिलर फिगर। मतलब जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं वो उनका सेम नहीं है, इसलिए यह जो है सिमिलर नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। तो आगे हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ 6.2 में। तो आगे हम लोग सिमिलरिटी के अलग अलग रूल्स सीखेंगे कि सिमिलरिटी किस किस तरीके से हो सकती है, यस 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 सिमिलरिटी, एएस सिमिलरिटी, यस एएस सिमिलरिटी, इन सिमिलरिटीज के बारे में देखेंगे और थेल्स थ्योरम जैसे चीजों के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।